सिंध के ज़िला सजावल में गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। इस हवाले से एक अहम और इसको बड़ी पेशरफ समझा जा रहा है क्योंकि इस दरियाफ्त से इलाके में पेट्रोलियम सिस्टम की मौजूदगी साबित हुई है। किस तरह से इससे फ़ायदा लिया जा सकेगा, अब्दुल हन्नान जियो साइंटिस्ट एंड ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हन्नान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सिंध के ज़िला सजावल में जो गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है, इस ज़ख़ीरे के बाद हम तवानाई की कितनी हद तक ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखें, जो साउथ ईस्ट कराची का जो एरिया है, सजावल ब्लॉक एक बहुत पुराना ब्लॉक है जिसमें पीपीएल ओजीडीसीएल ने काफ़ी वेल्स ड्रिल किए हैं और एक ये मैच्योर बेसन है। और होता ही है कि जब हम वेल ड्रिल करते हैं तो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं जहाँ पे हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं और ये काफ़ी डीप वेल है। सिंध के इलाके के अगर बैकग्राउंड को देखा जाए, तकरीबन 2500 से 3000 मीटर के करीब इसकी जो टोटल ड्रिलिंग डेप्थ है 3800 मीटर के करीब, और जुरासिक एज का लाइमस्टोन है, चलता लाइमस्टोन, और इसमें गैस भी मौजूद है और ये गैस अच्छी बीटीयू में है और इसी फॉर्मेशन में काफी इलाकों के अंदर भी गैस मौजूद है। ये छोटी छोटी डिस्कवरीज हैं जो कि नए प्रोस्पेक्ट्स को उनके लिए नई राह हमवार करती हैं, लेकिन जो वक्त की जरूरत है, हमें एक मेजर बिग डिस्कवरी चाहिए और उस बिग डिस्कवरी को पाया तकमील तक हासिल करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है कि कंपनीज इंडिजीनियसली एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, उनकी स्पीड बढ़ गई है। हमें आए रोज़ कोई ना कोई जो छोटी छोटी डिस्कवरीज मिलती हैं। ये इस लिहाज से खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में जो सक्सेस रेशियो वो काफ़ी अच्छी है। हम जितने वेल ड्रिल करते हैं तो 1:3 अराउंड सक्सेस रेशियो है हमारे वेल्स की। तो ये जो सिंध में सजावल ब्लॉक की डिस्कवरी है, डेफिनेटली ये टोटल हमारा जो डेली प्रोडक्शन थ्रेशोल्ड है उसको तो पूरा नहीं कर सकता। अब्दुल्ला नान साहब, यहाँ पे ये बड़ा अहम सवाल है कि ये जो नए ज़ीरे की दरियाफ्त हुई है, इससे ये तो साबित हुआ है कि पेट्रोलियम सिस्टम यहाँ मौजूद है। तो क्या आप समझते हैं कि सिंध के दलदली इलाके में नए एक्सप्लोरेशन के इम्कानात बढ़ गए हैं इसके बाद? बिल्कुल। देखें इमरान साहब, आपके बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने जो ऑफशोर वेल में 23 ब्लॉक ऑक्शन किए, वो इस प्रिंसिपल को देखते हुए किए कि सजावल ब्लॉक बिल्कुल इस मार्शी एरिया के साथ है और यहाँ पे दो तरह के सिस्टम है। एक तो हमारा दरिया सिंध है, इसको हम जियोलॉजिकल डेल्टास कहते हैं। तो ग्लोबली दुनिया में जहां जहां पे डेल्टा सैंड्स होती हैं तो वहां पे अच्छा कंप्लीट पेट्रोलियम सिस्टम पाया जाता है। और पाकिस्तान में ऑलरेडी केकड़ा 1 वेल से पहले 17 वेल ऑफशोर में भी ड्रिल हुए हैं। पेट्रोलियम सिस्टम हमारा मौजूद है, सोर्स रॉक भी मौजूद है, रेजर्वायर रॉक भी मौजूद है और जो गैसेस की प्रेजेंस है, अब असल टारगेट होता है ट्रैप को ढूंढना। तो पेट्रोलियम सिस्टम यहाँ पे मुकम्मल मौजूद है, लेकिन एक बहुत बड़े स्केल के अंदर जो रिस्क फैक्टर होता है वो ये होता है कि बिग साइज ऑफ डिस्कवरी को टारगेट किया जाए, जिसके लिए जो कंपनीज हैं ऑफशोर वेसल्स का यूज करती हैं। जैसे टर्किश कंपनी पाकिस्तान में अब आ रही है, वो पूरे उस रीजन की ऑफशोर साइस्मिक एक्सप्लोरेशन करेगी। तो बिग प्रोस्पेक्ट को ढूंढने के लिए टाइम लगता है, लेकिन ये छोटी छोटी डिस्कवरीज जो हैं ये फायदा देती हैं और ये लिंक अप करके एक बिगर डिस्कवरी को अनाउंस करती हैं। अब्दुल्ला नान साहब, यहाँ एक इशू जो है उस पर मैं समझता हूँ पूरी कौम ही इस सवाल का जवाब चाहती है कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल साहब, जो कि बड़े काबिल आदमी हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान के वसी मादनी वसाइल को तवील मुद्दती मुआशी कदर में तब्दील करने के लिए मरबूत कौमी मादनी पॉलिसी नागज़ीर है। मुझे सर ये समझा दें कि ये हमारे हुक्मरान सिर्फ ये हमें इसकी अफादियत ही बताते रहेंगे, नागज़ीर ही करार देते रहेंगे, या अमलन हमें कुछ करके भी दिखाएंगे? क्या आप नहीं समझते कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही हम इसमें कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं? मैं इसमें इस चीज को ऐसे स्टार्ट करूंगा इमरान साहब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स उतने आसान नहीं हैं जिस तरह हम बाकी मादनियात को लेते हैं। और देखें, दुनिया में तो क्रिटिकल मिनरल्स 2018 से प्रॉपर इनकी माइनिंग और इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। उससे पहले तो इस पे इतना जोर ही नहीं दिया जाता था। पाकिस्तान में मादनियात का शोबा ही 2022 के बाद प्रॉपर स्टार्ट हुआ है, जब यहाँ पे फर्स्ट मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम स्टार्ट हुआ था और 2025 में सेकंड हुआ। तो पॉलिसी बनाना, पॉलिसी की स्टेटमेंट जाना, ये मैं भी बहुत सी पॉलिसीज का पार्ट रहा हूँ, लेकिन ग्लोबली इंप्लीमेंटेशन ऐसे नहीं आती। रेयर अर्थ मिनरल्स का मौजूद होना और पॉलिसी को डिक्लाइन करना, जब तक गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे
एक ही जदोजहद से काम नहीं करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि सिंक्रोनस एनर्जी नहीं लगाएंगे, तो वक्त गुजरता जाएगा और हम प्रोग्राम्स में आके बातें करते जाएंगे लेकिन फायदा नहीं होगा। बिल्कुल कुछ इकदाम करने की जरूरत है अब्दुल हनान साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा ये बताइएगा, कीमती पत्थरों के हवाले से, इसके फरोग के हवाले से बड़ा काम किया जा रहा है और इवन स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में भी इस पर जोर दिया गया कि आलमी मंडियों में मजबूत मेड इन पाकिस्तान ब्रांड मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। इस वक्त बताया जा रहा है कि कोयटा में कीमती पत्थरों के शोबे के लिए खसूसी तरबियती मरकज़ जल्द कायम किए जाएंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद में कीमती पत्थरों के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। ये इकदाम कौमी मईशत के लिए कितने आपको लगता है मुफीद साबित हो सकते हैं? देखिए जी, जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन है मिस्टर हारून अख्तर साहब, इन्होंने लास्ट थर्सडे को एक हाई लेवल मीटिंग अरेंज की थी जिसमें इन पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था। और इस कुछ महीने पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर के अंडर पाकिस्तान जेमस्टोन पॉलिसी भी मुतारफ कराई थी। अब इसमें जनाब ये है कि बेसिकली हमारी जो मादनियात है प्रोविंशियल कमोडिटी है और इस प्रोविंसेस में जब तक हम उनको 100% एक्सेस नहीं देंगे, जो भी माइन ऑनर्स हैं उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, ये सारे पेपर वर्क है। क्योंकि बहुत सी ऐसी माइनिंग साइट है जहां पे मैं जेमस्टोन की टिपिकल बात करूं जो कि बहुत ऊंचा बुलंद पहाड़ों पे है, वो कोयटा हो, कश्मीर हो, जीपी हो, चित्राल हो, वहां पे इनको निकालना, टेक्नोलॉजी का फुकदान होना, जब तक जेमस्टोन ही नहीं होंगे तो हम पॉलिसी बना के क्या करेंगे। तो ये बड़ी सी खुशाइन बात है कि अगर हम इस डिपार्टमेंट को सिस्टमेटाइज करेंगे, जिसमें जो मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने ये कहा था कि हम डिजिटाइजेशन और मैपिंग रिसोर्स करेंगे, खसूसन HR कोड को मुतारफ कराया जाएगा, मेड इन पाकिस्तान की स्टैंप होगी। और इसमें सबसे अच्छा पॉइंट है जो ग्लोबल मॉडल है जिसमें श्रीलंका है, ईरान है, थाईलैंड है, इन मॉडल्स को अडॉप्ट किया जाएगा। तो अगर ये पॉलिसी अडॉप्ट होती है, लेकिन ये देखें पॉलिसी बन जाए कि जेमस्टोन कहाँ से आएंगे, जेमस्टोन को प्रॉपर्टी कहाँ दिखेगी। अब्दुल हनान साहब, अमेरिकी कौंसल जनरल जो है लाहौर में, उन्होंने ये कहा है कि रेकोडिक जो है उस मंसूबे में अपनी पूरी मुद्दत में अमेरिका से $1 अरब की मशीनरी और खिदमात की बरामदात होंगी, जबकि पाकिस्तान में $75 अरब से ज़ायद मुनाफा और हज़ारों मुलाजमतें पैदा होंगी। आपकी क्या राय है सर, वाकई ऐसा है? देखें, जो रिकॉर्डिक साइट है, जो उसका टोटल माइनिंग एरिया, उसको हमने 2 साइकिल में डिवाइड किया है। जो साइकिल 1 जो टेंटेटिव स्टार्ट होना था 2028 से 2035 तक और 2035 से अगले 37 साल तक, इसका जो सर फ्री कैश फ्लो था वो तकरीबन $74 बिलियन था, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होना था $6 to $7 बिलियन जो कि माइनिंग के लिए रिक्वायर्ड थे। इसके लिए एक्सिम बैंक ने $1.2 बिलियन की अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को देगा। अब आपको बताता चलूं कि इमरान साहब, अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है टाइम पे, तो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है कॉपर का, क्योंकि अंडर डेवलप प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी बेल्ट है, चागी मैग्मेटिक बेल्ट। लेकिन पॉलिसी, सिक्योरिटी, माइनिंग, जब तक इन्वेस्टर नहीं है, कोई भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में तब तक नहीं है कि जब तक हमारे पास सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी किसी भी मिनरल रिसोर्स की, वो कॉपर हो, गोल्ड हो, रेयर अर्थ मेटल्स हो, क्रिटिकल एलिमेंट्स हो। बेरिक गोल्ड ने इस एरिया में तकरीबन 15 साल और उससे पहले BHP ने, टेथियन कॉपर कंपनी ने काम करते हुए ये रिसोर्स बनाया। ये $75 बिलियन से ज्यादा भी हो सकता है। और आपको एक और चीज बताता चलूं सर, कि जब इसकी फिजिबिलिटी बनी थी उस वक्त जो गोल्ड की प्राइस थी वो तकरीबन $1200 से लेकर $1300 पर आउंस थी। इस वक्त गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन $4500 पर आउंस है। बिल्कुल, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की जरूरत है पॉलिसीज की, सिक्योरिटी वर्क करने की, ताकि इससे उठाया जा सके।